हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल भाई? सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। और तुम पीछे की चीज़ों को रिवाइज भी करते जा रहे होगे। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला में हमने प्रैक्टिस 4-5 क्वेश्चंस का कर लिया था। और देखो, सेक्शन फार्मूला एक अच्छा टॉपिक है और इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए हमने क्या किया कि आज भी जो है ये प्रैक्टिस सेशन है, वो भी सेक्शन फार्मूला पे ही बेस्ड है। तो अगर आपने सेक्शन फार्मूला की थ्योरी नहीं देखी है तो उसे जाके देखो, अगर इससे पहले वाली प्रैक्टिस नहीं देखी है तो उसे प्रैक्टिस कर लो, एंड देन ये वाला वीडियोस देखोगे ना तो तुमको सारी चीजें समझ में आएगी। और प्रैक्टिस करने से डरो नहीं, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको लगेगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो सर ने करा रखा है, हमारे एग्जाम्स में आ रहे, हमारे बुक्स में आ रहे। तो इसको आप जरूर करें, इसको नोट डाउन भी किया करें एंड बार बार रिवाइज भी किया करें। ये अपने अंदर आदत डाल लीजिए, वरना आपको दिक्कतें हो जाएंगी एग्जाम के समय। नोट्स नहीं है, कहाँ से रिवाइज करें? जाओ भाई पूरा लेक्चर देखो, जाओ भाई पूरी किताबों को पढ़ो। तो आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स की भी जरूरत है। तो चलो भैया, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को तुमने कर रखा है, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने करा रखा है। इसमें एक बातें नहीं है जो यहाँ से जो दी हुई है, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? जब तक सॉल्व ना करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B। तो हम यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करा देते हैं दो पॉइंट से, और ये A है, A का वैल्यू कितना है बेटा? 2,1 है, और ये B का जो वैल्यू है वो कितना है? तो 5,-8 है, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन आपको दिख रहा है, और अब इस पॉइंट P को एग्जैक्टली यहाँ पॉइंट P जो है ना, वो इस लाइन को, यानी कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करता है। किस रेशियो में? तो AP बाई AB। यहां पे ध्यान देना बेटा, यहां पे अगर पॉइंट P है तो अब यहां पे बोल रहा है कि AP बाई AB 1:3 होगा। तो अब आप यहां पे AP बाई AB, बेटा देख, यहां पे बोला है 1:3 AP बाई AB, यानी कि AP 1 होगा तो AB 3 होगा, AB 3 होगा तो 3 में 1 हो गया, तो ये एग्जैक्टली कितना आएगा? 2 आएगा। बात क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है बात क्लियर, देन यहां से समझ ले बेटा। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन आपको भी ऐसे ही करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है AP बाई AB और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/3। तो सुनना जरा, AP तो ठीक है, AP के जगह आप AP रहने दो, ठीक है। और AB के जगह क्या लिख सकते हो? AB के जगह आप AP प्लस PB लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो AP और प्लस में PB, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/3 होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। AP के वैल्यू 1 रखा हुआ है, यहाँ नीचे भी 1 रख देते हैं, और यहाँ से PB लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा, AP, और ये क्या हो गया एग्जैक्टली? यहाँ पे AP बाई AB था ना, तो आपने क्या किया? AP के जगह तो AP रखा, और AB के जगह क्या लिख लिया? तो AP प्लस PB लिख लिया। अब यहाँ पे आपने वैल्यू को पुट कर दिया। क्या वैल्यू पुट कर दिया बेटा? तो AP के जगह आपने 1 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ था। नहीं, यहाँ पे नहीं रख सकते। अब यहाँ पे सुनो, आप ऐसे नहीं रख सकते मेरे भाई। आपको क्या करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 1 कैसे रख दोगे? आप तो निकाल रहे हो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3AP हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AP प्लस में PB आ जाएगा। बोल समझ में आया क्या? अब 3AP में से AP घट जाएगा तो 2AP बच जाएगा, और इधर क्या बच गया बेटा? तो PB बच गया। अब यहाँ से आप क्या करो ना कि AP और इसको इधर डिवाइड में ले आओ, तो PB हो जाएगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको पता चला कि जो AP का रेशियो PB से निकालेंगे वो एग्जैक्टली कितना आएगा? तो 1:2 आएगा। बोल बेटा, ये बात समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? AP PB, AP अगर 1 होगा तो PB 2 यूनिट्स होंगे। बोलो, अब समझ में आ गया? आसान है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। तो अब जब इतनी बात आपने निकाल लिया है, तो अब ये तो निकाल ही सकते हो कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, क्योंकि किस सेक्शन में डिवाइड कर रखा है? तो 1:2 में। तो x1 y1, ये हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो आप क्या करो? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है।
पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो mx2 m, देखो बेटा ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n, तो mx2 अगर ये इधर वाला ले रहे हो तो उधर वाला लेना पड़ेगा x2, यानी 1 × 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ mx2 प्लस में nx1, वहां पे आपको 2 लेना पड़ेगा और x1 कितना है बेटा, तो 2 है, तो 2 × 2 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 1 + 2 कर लो, ठीक है। उसी तरीके से आपको y कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएगा, my2 1 के बाद -8 मल्टीप्लाई कर लेना, 1 × -8 my2 प्लस ny1, यानी कि 2, और y1 कितना है बेटा, तो y1 1 है, तो ये हो गया, और डिवाइड में कितना कर लोगे, तो 1 + 2 m प्लस n, यानी कि 1 + 2 कर लोगे, यही आपका कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएगा P का। तो अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली बेटा क्या निकालोगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ 5 × 1 = 5, ठीक है, अब प्लस में 2 × 2 = 4 और डिवाइडेड बाई 3 होगा, और कॉमा करोगे तो यहाँ पे -8 प्लस 2/3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5 × 4 = 9 और 9/3, 3 × 3 = 9, ठीक है, ऐसे कर लेना। यहाँ पे -8 + 2 है तो -6/3 और 3 × 2 = 6। एग्जैक्टली आप आगे सॉल्व करोगे तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेगा, 3, -2 निकल के आएगा। बोल बेटा ये समझ में आया क्या, ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3, -2 हो जाएगा। बोलो समझे क्या, यहाँ पे हमने निकाल दिया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, कैसे, तो सेक्शन फार्मूला लगा करके, समझे क्या, जल्दी से बताओ फटाफट। इस चीज़ों को हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी आपको नीड नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा। आपने यहाँ पे बेटा निकाल लिया है, और वो भी क्या वैल्यू निकाल लिया आपने, 3, -2 निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन, ये वाला, ये जो है वो आपका लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इसी पे P लाइज कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो P है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि इसके x और इसके y के जगह पे इसका x और y रख दोगे तो वो आपका वैल्यू LHS और RHS के बराबर हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा है ना कि ये लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सपोज दैट कि कोई एक लाइन जा रहा है, ठीक है, और इस लाइन पे, इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x - y + k। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - y प्लस में k = 0। ये इक्वेशन है और इस लाइन का इक्वेशन है। इसी पे कोई एक पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा है बेटा, तो वो पॉइंट P है, और उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो 3, -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सबका सब इसका सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्लास 9th में बहुत डिटेल से पढ़ना था मेरे भाई। यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे जो भी पॉइंट उठा कर करके इसमें रख दोगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि उसी लाइन पे है, तो उसी लाइन का ये पॉइंट है, तो उसका सॉल्यूशन होगा मतलब कि उसको रख डालेंगे उसमें तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे देख ले बेटा क्या लिखेंगे। अब आगे आपको लिखना है कि पॉइंट P 3, -2 लाइज ऑन कौन से इक्वेशन बेटा, द 2x - y + k = 0। देयरफॉर आप क्या करने वाले हो कि यहाँ पे 2x लिखो -y + k = 0 लिखो। 2x के जगह क्या लिख दोगे, 3, -y के जगह क्या लिखोगे, -2 + k = 0। अब केवल तुम्हें k नहीं पता है, k का वैल्यू निकाल लोगे। चलो यहाँ पे 3 × 2 = 6, -+2, ठीक है, और प्लस में k हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 के बराबर आएगा। आगे बढ़ो, ये क्या होगा 8, यानी k = -8 हो जाएगा, k = -8। बोल बेटा समझ में आया क्या। अरे बड़ी आसान सी चीज थी, आपको यहाँ पे निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस केवल और केवल ये मेरा समझाना मकसद था, बिकॉज कल तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को कराया था, ठीक है, बट ये वाली चीज़ें हमने नहीं करा रखी थी, तो मैंने सोचा कि आज करा देता हूँ। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे मान लेते हैं ये पॉइंट जो है इस लाइन पर है, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसका मतलब कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और उसी पे वो पॉइंट P है।
जो भी इस पे पॉइंट्स है वो सबका सब इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि एक्स वाई का वैल्यू रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो जब वो पॉइंट इस पे लाइज कर रहा था तो हमने क्या किया, x के जगह पे x का वैल्यू रख दिया, y के जगह पे y का वैल्यू रख दिया, खुद ब खुद सेटिस्फाई किया तो k का वैल्यू निकल करके आ गया। क्लियर है? चलो बच्चा मेहनत करते हो। ठीक है, इतनी आसान तरीके से मैंने चीज़ों को समझा दिया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो कम से कम इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट की नीड है। और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना और उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कह देना। बस इतना सा आप मेरे लिए काम कर दो ना, बहुत रहेगा। हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो कर ही सकते हो। चलो जल्दी से इसको छाप लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को कराते हैं। देख मेरे भाई, यहाँ पे आपको जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके किताबों में, आपके एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और हो रही हैं, पहले कुछ और हो रहा था, क्या हो रही हैं जरा देखेंगे। इनवर्ट रेशियोज, अच्छा अब कौन से रेशियो में पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है डिवाइड कर देगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। बात को समझो, यहाँ पे पहले कुछ और कर रहे थे हम लोग, अब कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को, और वो पॉइंट A एंड B है। A की जो आपका कोऑर्डिनेट्स है वो -3,5 है, और जो B का कोऑर्डिनेट्स है बेटा कितना है, तो 4,-9 है, 4,-9 है। बातों को समझना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो ये दिया होता था और रेशियो दिया होता था और बोला जाता था कि वो पॉइंट का एक्स वाई क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। बट यहां पे क्या कह रहा है, एट व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी। अच्छा, ये एक पॉइंट पी पहले से दे दिया हुआ है। सपोज दैट कि ये पॉइंट पी है और इस नालायक का जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहां पे दे दिया हुआ है 2 और -5। अब ये क्या करेगा कि इसको दो पार्ट में, भाई इक्वल पार्ट नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि दो सेक्शन में डिवाइड कर देगा। तो भाई इधर कुछ ना कुछ पार्ट होगा, इधर कुछ ना कुछ पार्ट होगा, उसका रेशियो क्या होगा, उसी रेशियो के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये हाफ हाफ है। बेटा देख, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे मैंने पॉइंट को ले लिया, सपोज दैट कि ये पॉइंट P है और इसका एक्स वाई दे रखा है 2, -5। अब बताओ तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पहले क्या था कि रेशियो दे दिया होता था कि 2:3, 5:7 में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तो इसका एक्स वाई क्या होगा। बट अब क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट्स ही दे दिया, बोला कौन से रेशियो में, तो यहां पे रेशियो निकालना है। सुनना, गौर से सुनना। बात ऐसी है कि अगर रेशियो दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि रेशियो क्या होगा, देन पता है आप क्या करोगे, आपको जो है ना मान लेना है कि ये जो रेशियो है वो m/n रेशियो नहीं मानना, आपको मान लेना है कि 1:k में ये डिवाइड कर रहा है। ये 1 है और बेटा ये k है। इसको मानने का फायदा क्या होगा आप आगे देख करके समझ जाओगे कि देखो 1:k कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करोगे कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड रेशियो। यहाँ पे आप लिख लो कि रिक्वायर्ड रेशियो बी 1:k। हमने ये बता दिया कि एक पोर्शन इधर है और k पोर्शन उधर है। 1:k, ऑलवेज 1:k ही मान करके चलना। k की जगह m भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, बट पहला वाला 1 होना चाहिए। ठीक है, k रेशियो, अच्छा k रेशियो 1 मानोगे या 1:k मानोगे। k रेशियो 1 मान लोगे तो आई थिंक सही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप k रेशियो 1 मानने का फायदा क्या, 1 नहीं, यहाँ पे बेटा k ले लो। ठीक है, k रेशियो 1 मान लो, यानी कि k पार्ट इधर है और 1 पार्ट उधर है, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, इसीलिए k रेशियो 1 आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर m/n मानोगे तो यहाँ पे m/n क्या हो जाएगा बेटा, m/n यहाँ पे 1 हो जाएगा, और m/n को ही हम क्या मान लिए, k मान लिए, यानी कि k रेशियो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, k रेशियो 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान कर करके चलते हैं k रेशियो 1। तो एग्जैक्टली इन बातों को भूल जा, कभी भी आपको मानना होगा तो k रेशियो 1 मान के चलना। अब देखना जरा, m के जगह ये तो हो गया आपका x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, और m के जगह क्या हो गया k, और n के जगह क्या हो गया 1 हो गया। तो एग्जैक्टली अब आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या, x कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो पॉइंट P का तुम कहोगे सर दिया तो है तो क्यों निकालेंगे P का,
एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा यही दिया हुआ है इसीलिए तो निकालेंगे, निकाल के इसके बराबर कर देंगे, वहां से हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो जरा बताना एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का 2 दिया हुआ है, बट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, तो आप कहते हो कि सर एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होता है, तो इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख m के जगह पे क्या लिखोगे k, ठीक है, और इंटू में x2 के जगह पे क्या लिखोगे, देखो वहां 4 लिखा हुआ है तो k इंटू 4, n x1 n के जगह पे 1 लिखा हुआ है और x1 के जगह पे -3 लिखा हुआ है। अब बाई में m प्लस n करना है, यानी m के जगह k है तो k और प्लस में क्या कर डालेंगे 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ पे देखो ये क्या होगा 4k और प्लस माइनस 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा। आगे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4k अब -3, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k अब प्लस में 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4k में से 2k घट कर करके 2k बचेगा और देखो 2 में 3 ऐड होकर करके 5 हो जाएगा, तो जो k का वैल्यू आएगा बेटा 5/2 आएगा। अब ये देखो k का वैल्यू 5/2 आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे k का वैल्यू 5/2 आ गया, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बातों को समझो। आपने रिक्वायर्ड रेशियो बेटा क्या मान रखा है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आपने k रेशियो 1 मान रखा है, तो k रेशियो 1 होगा। k के जगह पे क्या लिख डालोगे 5/2, तो यह हो जाएगा 5/2 रेशियो में 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली सॉल्व कर लो, 5 और 2 1 जा 2 यानी कि 5/2 होगा। बोल बेटा समझ में आया क्या कि कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था ना कि m/n को अगर k मान लेते हैं तो k के जगह पे आ गया, फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे, तो बस आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या, ये बात भी आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर 1 रेशियो के लेते देन फिर हमें दिक्कतें आ जाती, ठीक है, इसीलिए हमने क्या ले लिया ना k रेशियो 1 ले लिया। तो बोलो इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटाता हूं, इसको भी हटाता हूं और इसको भी हटा डालता हूं। बाकी आपको चीजों को खुद से सोचना है, अब उतना मत लिखना x1 x2 y1 y2। अच्छा सुनो गौर से सुनना, तुम तो कहोगे कि सर आपने k रेशियो 1 मान लिया और यहाँ पे p का x कोऑर्डिनेट निकाला और फिर उसको आगे चल कर करके सॉल्व किए तो फिर आंसर आ गया। क्या सर हम अगर y कोऑर्डिनेट्स निकालते और -5 के इक्वल कर देते, सॉल्व करते, तब भी आ जाता क्या, भाई मेरे आ जाता, क्योंकि आपने y कोऑर्डिनेट्स निकाला तो y कोऑर्डिनेट्स से आपने रिलेट किया, फॉर्मूला भी y कोऑर्डिनेट्स का लगाते तो बिल्कुल आ जाता। डोंट वरी, आपको x कोऑर्डिनेट लगाना है या y कोऑर्डिनेट लगाना है, जैसे भी करना है कर लो। तो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चंस को करने का, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और क्वेश्चंस आपको कराते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। देख भाई यहाँ पे बात ऐसी है कि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन दिए लगभग सिमिलर है, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ों को पूछ रहा है और कुछ और तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x, 2, उस वक्त x नहीं दिया होता, ठीक है, उस वक्त x का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ पे x लिख दिया है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे बस फिगर बना लेते हैं ताकि हमें बहुत आइडिया लग जाएगा। ये पॉइंट A है जिसका वैल्यू है 12,5, क्या है 12,5 और ये वाला जो वैल्यू B है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4,-3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,-3। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है बेटा और उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है तो x, 2 है। अब ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है किस रेशियो में सबसे पहले डिवाइड कर रहा है ये मेरे को बताओ, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इस वाले x को भी बताना है, यानी इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट को भी बताना है। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और एग्जैक्टली इस तरीके से कर करके आप बता सकते हैं
12 और 5 ही दिया हुआ है ना, हाँ एग्जैक्टली 12 5 दिया हुआ है। चलो यहाँ पे देखो, आपको ठीक पहले वाला जैसे ही सॉल्यूशन करना है और उस तरीके से सॉल्यूशन कर 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 करके निकाल लेना है। हालांकि यहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और आप क्या मान लो कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, k रेशियो 1, यानी m के जगह k मान लोगे और n के जगह 1 मान लोगे, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो, ऐसे लिख दो, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ए बी इन रेशियो k:1। ये हमने क्या किया ना बेटा, मान लिया कि वो जो पॉइंट है वो k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या बेटा? P का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा mx2 + nx1 वाला। तो यहाँ पे आप क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ। अच्छा सुनो, अगर केवल और केवल ये बोलता ना कि यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, यानी कि किस रेशियो में है, तो केवल आप y का वैल्यू निकाल लेते अब और यहाँ पे आप चल देते। तो चलो यहाँ पे y का वैल्यू जो है ना वो आप पहले निकाल लो, वही काम करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, यानी कि यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है ना कि सेक्शन फॉर्मूला लगा कर करके और फिर आगे बढ़ना है, तो फिर k का वैल्यू निकल कर करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि आपको क्या कर लेना है कि mx2 नहीं, y का कोऑर्डिनेट्स लिखे ना, तो my2। तो my2 करने के लिए m के जगह क्या है, तो k है, इंटू में y2 के जगह क्या है, तो -3 है, तो k -3 प्लस ny1, n के जगह 1 है और y1 के जगह क्या है, तो y1 के जगह 5 है, ny1 डिवाइडेड बाई m + 1, यानी कि k + 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा -3k और प्लस में 5 डिवाइडेड बाई k + 1 = 2 होगा। आप आगे बढ़ लो तो -3k + 5 और 2 को k से करोगे तो 2k हो जाएगा, आप प्लस में क्या होगा, 2 होगा। आप आगे बढ़ लेना बेटा। तो ये देखो 5 और -2, तो 5 - 2 3 होगा, 2k और 3k बेटा क्या हो जाएगा, तो 5k होगा। अब आप यहाँ पे आगे बढ़ कर के ये निकाल सकते हो कि k का वैल्यू क्या होगा, तो 3/5 होगा। अब k का वैल्यू ये हो गया, तो अब जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो था वो रिक्वायर्ड रेशियो कितने के बराबर हो गया, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए था, नहीं हमें रेशियो चाहिए थोड़ी था, तो अब आप यहाँ पे देखो कि रेशियो जो है वो एग्जैक्टली आपको कितना आ रहा है बेटा, तो k का वैल्यू 3/5 आ रहा है। तो रेशियो आपका होना क्या चाहिए था, k रेशियो 1 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, तो 3/5 और रेशियो क्या है बेटा, 1 है। यहाँ पे 3/5 है ना k का वैल्यू, तो अब आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 3:5। तो ये आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया बेटा, तो रिक्वायर्ड रेशियो। लिख लो रिक्वायर्ड रेशियो। तो आपने एक आंसर तो दे दिया, एक आंसर क्या दे दिया कि किस रेशियो में वो डिवाइड करेगा, फाइंड द रेशियो, तो 3:5 में वो डिवाइड करेगा। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x क्या है बेटा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स है। तो अब आप इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं कि आप या तो 3 5 मान कर करके x कोऑर्डिनेट निकाल लो, और नहीं तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x ऑफ पॉइंट P बेटा। तो ये निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, तो mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m + n होता है। तो m के जगह क्या रखोगे, अब m के जगह k नहीं रखना है, अब m के जगह यहाँ पे 3, देख बेटा ये m और n आपने निकाल लिया, तो अब m के जगह क्या रखोगे, 3, और इंटू में x2 के जगह क्या रखोगे, तो 4, और प्लस में nx1, n के जगह आप 5 रखने वाले हो और x1 के जगह क्या रखोगे, तो यहाँ पे 12 रखोगे और डिवाइडेड बाय m + n, यानी कि 3 + 5। बस इस तरीके से कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60 और डिवाइडेड बाई 8, यानी कि ये हो जाएगा 72/8, नहीं 60 और 12 72 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा
8 9 ज़ा 72, यानी कि आपको x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू 9 आ गया एग्जैक्टली तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9। बोल बेटा यहाँ पे कर लोगे क्या, समझ में आया क्या? ये बहुत आसान था और ये आप आई थिंक समझ गए होगे। बोलो भाई, ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये करना बहुत आसान हो गया, तो इसको नोट डाउन करो, आगे और क्वेश्चन कराते हैं। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आपको दिमाग लगाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा है बट आसान है। कैसे? आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो पता चलेगा कि इफ़ द पॉइंट्स P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B का कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया हुआ है, देखो वहाँ खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद बोला है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:4 में। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि उतना समझ में तो सर मुझे नहीं आता है, हम सबसे पहले A और B का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2,5 हो गया, तो हम फिगर बना लेते हैं तो समझ में आ जाता है सर। ये पॉइंट B हो गया और उसके बाद इस पॉइंट को जो एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भाई, तो P एक पॉइंट है और वो 3:4 में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं और इस P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 2 है। और ये किस रेशियो में बेटा इसको डिवाइड कर रहा है, तो एग्जैक्टली 3:4 में। इधर 3 पार्ट है तो इधर 4 पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो मान लेते हैं कि x1 है और इसका y कोऑर्डिनेट्स बेटा y1 है। बोलो समझ में आया क्या? इतनी सी छोटी सी बात समझ में आया कि a और b दो पॉइंट है, उसको एक पॉइंट p है, ठीक है। उस लाइन जो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट को, वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, तो उस b का x भी निकालना है और y भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x और y जब है तो y1 x1 मानने की कोई नीड नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना कि एग्जैक्टली आप x और y मान लो, चलेगा चलेगा। तो देख बेटा, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, इसको आप क्या मान लोगे, x2 मान लोगे और y2 मान लोगे। x2 लिखना होगा तो उसके जगह पे x लिख देना, y2 की जगह y लिख देना। अब ये क्या हो गया बेटा, m हो गया और ये n हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे ना कि इस दोनों पॉइंट का यूज कर करके, इस रेशियो का यूज कर करके p का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x भी निकालेंगे y भी निकालेंगे और दोनों के इक्वल कर देंगे, फिर हमारा x और y निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप ये लिख सकते हो कि पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देख बेटा यहाँ पे ऐसे करके लिखना कि पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट को वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो बेटा कौन सा रेशियो हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। बोल बेटा समझ में आया क्या? तो अब कोऑर्डिनेट्स बाई सेक्शन फार्मूला ऐसे लिख लो, अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई सेक्शन फार्मूला आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, बेटा p का कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो क्या होगा, mx2 + nx1। पहले x निकाल लो फिर y निकाल लेना, ठीक है। तो x निकालोगे तो mx2, m के जगह 3 लिखोगे और x2 के जगह x लिखोगे। ध्यान दे रहे हो, mx2 + nx1, nx1 n के जगह 4 हो गया और x1 के जगह कितना हुआ 2 और डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 3 + 4 कर लोगे। अब इतना तो समझ में आने ही लगा होगा, इतने ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो अब क्या करना है कि y कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो my2, तो m के जगह 3 लिखेंगे और y2 के जगह क्या लिखेंगे बेटा, y लिखेंगे। अब प्लस ny1, n के जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और y1 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो ny1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई m + n करेंगे यानी कि 3 + 4 करेंगे। बोल बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो अब देख पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 4 = 8/7 होगा और ये कितना हो जाएगा 3y + 5 4 = 20 अब y में 7 होगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक की बात मुझे बताओ भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारी बातें क्लियर है तो जल्दी से #राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालो ना, #राशिद अंजुम सर, ठीक है। ये बात आप कमेंट कर दो, मुझे लगेगा कि हाँ आपको बातें समझ में आ रही है, सारी बात क्लियर है, एक एक करके क्लियर है। जल्दी से कर दे भाई। अब यहाँ पे देखो कि आपने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकाल डाला है, ये होगा, बट एक्चुअल में
पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, तो -1,2। तो अब आप लिख दोगे बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहां पे आप लिख दोगे कि बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज क्या लिखोगे बेटा, तो -1,2 लिख दोगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमने निकाला तो p का कोऑर्डिनेट्स ये आया, बट क्वेश्चन में कितना गिवन था, तो -1,2 गिवन था। इसका मतलब ये हो गया कि x कोऑर्डिनेट -1 के बराबर होगा। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x और +8 और डिवाइडेड बाई 7 किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर हो जाएगा। एंड अब y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, तो 3y अब प्लस में 20 और डिवाइडेड बाई 7 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये पता चला कि 3x अब +8 जो है ना वो -7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3x किसके बराबर हो जाएगा, तो -8 और -7 -15 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये 3 5 जा 15 यानी कि -5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। तो आपने क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया -5। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3y + 20 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, और आगे बढ़ो, 3y का वैल्यू कितना होगा, -20 है, उधर जाएगा तो -20 और +14 कितना होता है भाई, 6 होता है क्या, माइनस में 6 होता है, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यानी आपने y का वैल्यू क्या निकाल लिया, तो -2 निकाल लिया। वाह, चलो आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया, और यही x और y का जो वैल्यू होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो b का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। आपने डायरेक्ट क्या निकाल डाला, तो x y का वैल्यू निकाल डाला। देन अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो मेरे भाई कि x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज, बेटा क्या निकल करके आ गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -5। तो आप लिख दोगे -5 और कॉमा में क्या लिख दोगे, -2। तो ये -5 और -2 आपका आंसर हो गया। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब बहुत आसान चीज़ थी, इन सारी चीज़ों को हम हटा डालते हैं, और अगर आपको लिखना होगा तो बेटा लिख लेना, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से कर करके हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो आज मैंने आपको अच्छे अच्छे लेवल्स के अच्छे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा दी, और इतना सारा क्वेश्चंस को करने के बाद अब आप इस लेवल पे तो ज़रूर पहुंच गए होंगे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने लगेंगे, लेकिन अभी भी कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। ये एवरेज स्टूडेंट बना लेंगे इसको, लेकिन जो टॉपर्स होंगे, जो अच्छा रिजल्ट्स एग्जाम में देंगे, जो 100 में 100 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स के 80 मार्क्स लेकर के आ रहे होंगे, वो और भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करोगे, उसके भी सारे क्वेश्चंस को देखोगे, उसके भी सारे क्वेश्चंस की नोट्स बनाओगे। एक प्रैक्टिस सेशन और लेकर के आऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेंट्रॉइड पढ़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी इधर से उधर ना करोगे और नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करोगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा जाते जाते फिर से वही बात जो हमेशा कहते हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते तो कर दो मेरे भाई, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।